हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर मंडे। सो फ्राइडे के दिन हमें एक वीकली कैंडल की क्लोजिंग भी मिल चुकी है और जो मार्केट सेंटिमेंट्स है वो भी हमें चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि मार्केट कहाँ जा सकता है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको मार्केट सेंटिमेंट्स बताऊँ तो हम देखेंगे ज़्यादातर स्टॉक्स में हमें या तो शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। लोग भाग रहे हैं उनकी कॉल्स की पोजीशन से, उनकी बुलिश पोजीशन से। इसी मेजॉरिटी हमें शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग ही देखने को मिल रही है। तो क्या होता है शॉर्ट बिल्डअप, जब लोग और ज़्यादा शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं और जिसके कारण प्राइस नीचे गिरने लगता है, उसे कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप। और लॉन्ग अनवाइंडिंग मीन्स जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग के पोजीशंस है, जब लोग उन पोजीशन से एग्जिट लेते हैं और उनके एग्जिट लेने के कारण प्राइस नीचे गिरता है, तो उसे लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। तो ये तो हो गई मार्केट सेंटिमेंट्स की बात। अब निफ्टी देख लेते हैं। अगर निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे हम अगर निफ्टी को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है, प्रॉपर क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। सो दैट ऑल्सो सेज कि मार्केट में बेयर्स हावी हो चुके हैं। और अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊँ तो डेली टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी उसके एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास है और निफ्टी तो एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। अगर हम यहाँ से एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो हमें देखेंगे अगर निफ्टी कंटिन्यूसली लोअर हाई लोअर लोज बना के नीचे गिर रहा है और अभी नीचे गिरते गिरते उसके एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास आ चुका है। तो अब देखते हैं कि कैसे चीज़ें काम करती है। तो देखो क्या होगा, इस लेवल पे जितने भी बुल्स होंगे उनका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे यहाँ कहीं होगा। तो वो कोशिश करेंगे कि उनका स्टॉप लॉस हिट ना हो, कोशिश करेंगे कि यहाँ से मार्केट को वो दोबारा ऊपर पुश कर दे। बट अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनका स्टॉप लॉस जो कि यहाँ कहीं लगा हुआ है, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमें नीचे की तरफ एक फॉल देखने को मिल सकता है एंड सेंटिमेंट्स भी सारे नेगेटिव हुए हैं। तो ये तो हो गई निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम की बात। अब इंट्राडे के हम लेवल्स बना लेते हैं। इंट्राडे पे हम अगर देखेंगे तो निफ्टी उसके एक रेंज में घूम रहा है काफ़ी टाइम से। अगर हम देखें यहाँ पे देखें तो काफ़ी टाइम से निफ्टी एक रेंज में घूम रहा है, इस रेंज के बाहर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ रेंज वन में कंसोलिडेशन हो गया विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज कंसोलिडेशन मीन्स यहाँ पे फाइट हुई है बुल्स एंड बेयर्स के बीच और जो भी फाइट जीतेगा उस तरफ हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर हम लेवल्स बनाए, लेवल्स की बात करें तो एक लेवल तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है दैट इज़ 16,840 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ का लेवल है 17,191। 17,191 एक ऊपर की तरफ का लेवल। तो ये हमारा रेंज हो गया। ये हमारा एक रेंज हो गया। बट हमें और भी लेवल्स बनाने पड़ेंगे। तो नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे की तरफ अगर हम अगला लेवल ढूंढें तो उसके लिए हमें काफ़ी पीछे आना पड़ेगा। और पीछे आना पड़ेगा। ओके, सो नीचे की तरफ अगर हम अगला लेवल ढूंढें तो नीचे का एक टारगेट है 16,755 और अगर ये भी ब्रेक होता है तो हमें फिर अगला टारगेट 16,643 देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली ये इंट्राडे पे नहीं मिलेगा बट स्टिल अगर ब्रेक होते हैं तो हमें ये दोनों टारगेट्स एक ही दिन में देखने को मिल सकता है। और अगर ऊपर की तरफ की लेवल्स की बात करें तो ऊपर की तरफ पहला लेवल जो है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अच्छा, ये मैं बॉक्स हटा देता हूँ। सो दिस वुड बी आर फर्स्ट रेजिस्टेंस दैट इज 17,085। ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 17,193 वुड बी योर नेक्स्ट लेवल। और इस लेवल पे अगर हम देखेंगे 17,193 पे मार्केट आता है बट ब्रेक नहीं कर पाता है, इस लेवल से दोबारा मार्केट नीचे गिरने लगता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पे देखें तो मार्केट पहले से ही नीचे गिर रहा था, एक पुल बैक लेता है और दोबारा उसी लेवल से नीचे गिरने लगता है। अगेन अगले दिन गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद मार्केट में डाउनफॉल आ जाता है। और फिर दोबारा हम देखेंगे तो कुछ दिनों बाद एक अगेन गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलती है, उसका थोड़ा सा नीचे गिरता है और साइडवेज चले जाते हैं।
अगेन मार्केट नीचे खुलता है, ऊपर जाता है उस लेवल के पास और एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बना के दोबारा मार्केट नीचे गिरने लगता है। तो ये क्या बोलता है, ये लेवल हमें ये बता रहा है कि 17,200 के पास बहुत ज़्यादा बेयर्स बैठे हुए हैं जो इतनी आसानी से मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे। बट स्टिल मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है, और कोई भी लेवल जब मल्टीपल टाइम्स टेस्ट होता है तो वो वीक हो जाता है। सो लेट्स सी, अगर 17,200 का लेवल भी टूटता है तो फिर हमारे लिए अगला टारगेट, बड़ा टारगेट बन सकता है, दैट इज़ 17,334, और उसके बाद का लेवल हमारे लिए होगा 17,500, जो कि एक राउंड नंबर भी है। ओके, सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को भी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 200 मूविंग एवरेज ऑफ कर देते हैं, तो बैंक निफ्टी भी डेली टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूस लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है, और उसके एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास, जो कि कंसोलिडेशन एरिया भी है, उसके इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास बैंक निफ्टी आने वाला है। एक बार आया था, अगेन सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। और अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में इस तरीके से एक हमें डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिला, और ब्रेकआउट के बाद एक हमें पुल बैक भी देखने को मिला, दैट टू विथ एन इवनिंग स्टार पैटर्न। सो दैट ऑल्सो सेज, और ये इवनिंग स्टार के बाद इस रेड कैंडल ने ये कंफर्म भी कर दिया कि ये रिटेस्ट सक्सेसफुल हो गया है। सो आप देखते हैं कि मंडे के दिन बैंक निफ्टी कहाँ जाता है। तो उसके लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम खोल लेते हैं, सारे ड्राइंग्स हटा देते हैं, फ्रेश लेवल्स बनाते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो लास्ट के कुछ मिनट में, लास्ट के 15 मिनट पे हमें ये 39,400 जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। क्यों इम्पॉर्टेंट लेवल है? क्योंकि इसी लेवल से मार्केट एक इस तरीके का डबल बॉटम बनाता है, उसका नेकलाइन ब्रेक करता है और ऊपर चल जाता है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल जिसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल गई है। बट मंडे के दिन गैप अप ओपनिंग हो रही है, अराउंड 118 पॉइंट्स SGX निफ्टी अप है, निफ्टी भी अराउंड 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा, और बैंक निफ्टी भी उसका डबल 200 पॉइंट के आसपास गैप अप खुलेगा। सो लेट्स सी बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट करता है। अगर 39,400 के नीचे ब्रेकआउट हमें मिलता है तो हमारा अगला जो लेवल है वो रहेगा 38,993, क्योंकि यहाँ पे भी सेम एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिलता है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लेवल। और अगर एक और लेवल आपको मैं दूँ तो 38,673 वुड बी और फाइनल टारगेट। तो ये नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब अगर हम ऊपर की तरफ के लेवल की बात करें तो हमें साफ देखने को मिल रहा है 39,766 एक रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है, तो हमारे लिए अगला लेवल होगा 4187, और अगर इसका भी ब्रेकआउट आता है तो फिर हमें एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा, दैट इज़ 4583। या सो दीज आर द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी फॉर मंडे। अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ICICI बैंक में देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ICICI बैंक भी एक काइंड ऑफ डबल बॉटम के दूसरे बॉटम पे है। ICICI बैंक प्लस उसके 200 मूविंग एवरेज, उसका 200 मूविंग एवरेज भी इसी लेवल पे आ रहा है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट भी बन सकता है। बट अगर ये 200 मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट आता है तो फिर हमें एक अच्छा सेल भी देखने को मिल सकता है। तो ICICI बैंक के लिए एक लेवल दैट इज़ 851 एक लेवल है, बट इसको सिर्फ इसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड नहीं ले सकते, हमें वेट करना है। अगर 200 मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट आता है तो फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट बनेगा, हाँ, 841 हमारा टारगेट बनेगा, और अगर इसका भी ब्रेकआउट आता है देन 836 एंड 827 वुड बी अवर फाइनल टारगेट। अब ऊपर की तरफ की लेवल्स की बात करूँ तो ऊपर की तरफ के लेवल्स हमारे लिए पहला लेवल बनेगा 859, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो डबल बॉटम की नेकलाइन का भी ब्रेकआउट आ जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। और अगर मंडे के दिन यहाँ पे हमें बुलिश कैंडल मिलते हैं लाइक हैमर या एनगल्फिंग, चलो एनगल्फिंग में तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं बनेगा, बट अगर हमें कुछ हैमर टाइप कैंडल मिलती है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट वुड बी 859, और उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट बनेगा 866। और अगर मैं आपको एक और टारगेट दूँ 866 के बाद, देन
873 would be our final target. So these are the levels for ICICI Bank for Monday. अब अगले स्टॉक की बात करते हैं HUL. HUL में भी हम अगर देखेंगे तो HUL एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है. यहाँ पे तो अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है HUL, बट अगर हम देखें तो इधर से भी हमें एक लोअर हाइस देखने को मिल रहे हैं. हायर लोज प्लस लोअर हाइस हमें देखने को मिल रहे हैं. दैट स्टेट्स कि ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न है. तो किधर भी अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है हम डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते. वाई? बिकॉज इस जगह पे 200 मूविंग एवरेज भी है, 247 के पास, 2474 के पास 200 मूविंग एवरेज भी है और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है. सो अगर 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट मिलता है या 2474 लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो हम शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं. आवर टारगेट वुड बी 2454, 2426 एंड आवर फाइनल टारगेट वुड बी 2394. सो ऑब्वियसली ये सारे टारगेट्स एक दिन में आपको दिखने को ना मिले तो ये एक अच्छा 3-4 दिन का स्विंग ट्रेड भी मिल सकता है. और अगर ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर के लेवल्स हमारे लिए होंगे 2500 एक राउंड लेवल है. 2500 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो हम कॉल की पोजीशन या फ्यूचर बाय या मे बी इंट्राडे के लिए आप बुलिश पोजीशन बना सकते हो. पहला टारगेट आपका होगा 2517 और इसके बाद आपका टारगेट होगा 2538. या सो दीज आर द लेवल्स फॉर HUL. इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हो और चाहो तो ये एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड भी बन सकता है 3-4 दिन का. तो दीज आर द लेवल्स फॉर HUL. अब अगर M&M की बात करें तो M&M भी उसके बहुत अच्छे पॉइंट के पास है. वाई? बिकॉज M&M में भी एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है. काफ़ी दिन से इसी रेंज में M&M फंसा हुआ है. अब जिस तरफ भी ब्रेकआउट आएगा उस तरफ एक अच्छा ट्रेड बन सकता है. तो M&M के लिए अगर हम लेवल्स बनाए इंट्राडे लेवल्स तो 1143 वुड बी आवर सपोर्ट एंड 1180 वुड बी आवर रेजिस्टेंस. ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ये रेंज के बाहर निकल नहीं पा रहा. अब इनके अगर 1180 ब्रेकआउट आता है तो हमारे लिए पहला टारगेट बनेगा 1264 और हमारा फाइनल टारगेट बनेगा 1295. बहुत बड़े टारगेट हैं बुल्स के लिए, तो बहुत बड़े टारगेट है. सो ये भी एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड बन सकता है. और अगर हम नीचे के तरफ की टारगेट की बात करें तो उसके लिए हमें काफ़ी पीछे आना पड़ेगा. ओके, सो अगर हम नीचे के तरफ के लेवल्स की बात करें, टारगेट की बात करें, तो अगर 1143 का ब्रेकआउट आता है तो हमारा अगला टारगेट बनेगा 1127 और अगर इसका भी ब्रेकआउट आता है तो हमारे लिए अगला टारगेट बनेगा 1109. सो दीज आर द लेवल्स फॉर M&M. ये बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड भी बन सकता है बुलिश साइड के लिए क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है. दैट इज़ अराउंड 10% के आसपास आपको टारगेट मिल रहे हैं. तो अच्छा स्टॉक है M&M भी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड नया चैनल है सब्सक्राइब करके जाना. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.